तो यही होता है कि सेना जनता की प्रतिनिधि के रूप में लड़ाई करती है। युद्ध में सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी युद्ध दो राष्ट्रों के बीच होता है और उनकी जनता के बीच होता है। आप देखिए कि किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेती ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो इस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कई सारे पेशों के लोग भी शामिल होते हैं। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है। लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े, वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा, और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।